सावधान, आ रहे हैं फॉर्मूला गुरु। गुरु आपको बता रहे हैं कि किसी कंपनी की कामकाजी गतिविधियों में कैश फ्लो की गणना कैसे की जाती है। किसी कंपनी की कारोबारी सेहत को समझने के लिए उसके कैश फ्लो को समझना बहुत जरूरी होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आमतौर पर किसी कंपनी में आने और जाने वाली नकदी को दर्शाता है। कैश फ्लो से ये भी पता चलता है कि कंपनी में पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। गुरु कहते हैं कि अगर आपने कैश फ्लो को जांचने का तरीका समझ लिया तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि कोई कंपनी सही तरीके से कारोबार कर रही है या कोई गड़बड़ झाला कर रही है। गुरु कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तुलना में कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा अहम होता है। तो आपको अब ये समझना चाहिए कि कामकाजी गतिविधियों से कैश फ्लो की गणना किस तरह से की जाती है। इसके लिए पहले ऑपरेटिंग इनकम और डेप्रिसिएशन को जोड़ें। अब टैक्सेस और वर्किंग कैपिटल में बदलाव को जोड़कर पहले वाले आंकड़े से घटा दें। इस तरह से आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो का डेटा मिल जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम यानी कि कामकाजी आय को ब्याज और टैक्सेस से पहले की कमाई या एबिट भी कहते हैं। कुल रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कर्मचारियों को दी गई सैलरी, खरीदे गए सामान की लागत आदि को घटाने पर जो रकम आती है वो एबिट होती है। इसी तरह किसी कंपनी में वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में बदलाव की गणना पिछले वर्षों के वर्किंग कैपिटल को मौजूदा साल के वर्किंग कैपिटल में से घटाकर करते हैं। किसी कंपनी के लिए कैश फ्लो कितने तरीके का होता है, ये समझने के लिए आप देखिए मनी ज्ञान।